डांस डांस इंडिया डांस। सिद्धेश एक ऐसा सितारा था जो कभी न कभी किसी न किसी सितारे के पीछे छुपा हुआ था, और अब उसकी खुद की रोशनी इतनी तेज है कि बाकी सारे सितारे उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं। सिद्धेश जी, महाराष्ट्र का गौरव कहूँ? मैं सिद्धेश ही कहूँ। नहीं यार, तो महाराष्ट्र का गौरव है। जब महाराष्ट्र का गौरव तुम्हें सब कहते हैं और गीता तुमसे कहती है कि महाराष्ट्र के गौरव के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है और इतने सारे लोग तुम पे इतनी उम्मीदें टिकाए बैठे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा जब लगता है, जब कोई किसी को नाम देता है और उस नाम को आगे तक बढ़ाना और उसकी रक्षा करना बहुत डर लगता है। लेकिन सिद्धेश, एक टीम की नाक तो तूने हमेशा ऊंची रखी है। हाँ, गीता माँ की टीम की सब चले गए एक के बाद एक, और 2 बार ऐसा वक्त आया जब पूरी टीम में से तुम अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। हाँ। और अकेले तुम आगे बढ़ रहे थे और हमेशा तुमने उनकी नाक ऊंची रखी। अकेला रह गया। सुनीता जब चली गई तो माने वाला तो अभी ठीक है, अभी तेरे पे सब कुछ, मैं तो मेरी कोरियोग्राफी करोगी, जो तुमको चाहिए वो मैं सब कुछ दूंगी। अभी तुमको आगे जाकर रिप्रेजेंट करना अपने आप को, अपने टीम को। बहुत डांट खाई है मैंने, डांट खाई, बहुत मार पिटाई लगाई कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा। 5 6 5 6 7 टाइट। ओह, ये कौन सा मुद्रा है? यहाँ से ऐसा और फिर चमाट ऐसा। उन्होंने हमेशा मेरे माइनस पॉइंट्स बताए। अभी तक मुझे मेरे प्लस पॉइंट्स नहीं पता है। डे 1 से लेकर आज तक मुझे मेरे माइनस पॉइंट्स के ऊपर ही वर्क करने को पता है। इसलिए मैं लकी फील करता हूँ कि मुझे ऐसा टीचर और एक ऐसा मास्टर मिला जो मेरे माइनस पॉइंट्स पे वर्क किया। सिद्धेश बाकी है एंड वही बच गया है, तो ऑब्वियसली आई एम टेंस्ड अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अकेला बचा हूँ, कि जो 5 लोग गए हैं उनकी शक्तियाँ, उनकी जो दुआएं हैं वो मेरे साथ है। मेरे ख्याल से हम दोनों ही हैं जो अकेले तीसरे एपिसोड से खींचते आए हैं अपने आप को। मेरे साथ एक माँ जो हमारी गीता माँ है और मेरी माँ जी आई, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। दोनों का आशीर्वाद है दोनों तरफ से। हमारे सारे कॉलीग्स के जाने के बावजूद सिद्धेश और मेरा साथ, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी यार, उसका और मेरा। और मैं चाहती हूँ कि सिद्धेश तहे दिल से जीते। उस लड़के ने बहुत तकलीफें झेली हैं एंड बहुत आराम से लोग कहते हैं यू आर एन एंटरटेनर, यू मेक पीपल स्माइल, बट मुझे पता है कि इस पूरी जर्नी में सिद्धेश कितना रोया है और सिद्धेश ने अपने कितने दुख दबा के रखे हैं। तुम नहीं जानते हो तुम क्या कर सकते हो, और आज तुमने वो किया। मैंने बहुत डांटा तो मैंने मारा है तुम्हें इस हफ्ते। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आज पहली बार मैंने हाथ उठाया इस हफ्ते। आई एम रियली सॉरी। आई डिडंट मीन टू डू इट, बट इट्स वर्थ इट। यू वर फैंटास्टिक। उसकी भी उम्मीदें हैं, उसके भी सपने हैं। अगर उसका पूरा हो जाता है तो ऐसा लगेगा कि माँ का फर्ज मैंने पूरा कर दिया। हर लोग यहाँ आए हैं, वो लोग चाहते हैं कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी गीता माँ जीते। कथकली को तो लोगों ने बहुत सराहा। हाँ, कथकली में बहुत, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कथकली में मैंने ज़्यादा पेन लिया, स्ट्रेस लिया, इसी लोगों को अच्छा लगा। मुझे अंदर से मुझे ये फीलिंग है। आई वॉज लकी, क्योंकि इतने साल मेहनत करते हैं, 8-9 साल हर एक डांसिंग फॉर्म में। क्लासिकल में बहुत सारे फॉर्म्स हैं और मुझको 2 दिन में करने मिला, तो मेरी बैग पूरी चली गई थी। 2 घंटा वो पहले पूजा वूजा करके फिर
प्रॉपर वो स्टिक से ही करते हैं, उनका एक ऑयल आता है वो हिसाब से करना है। तो सिर्फ वो एक्ट के लिए इतना करके टेलीविज़न पे दिखाना वो बहुत बड़ी बात है, और मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा है, सराहा लगा तो सही। लॉकिंग पॉपिंग के बाद वो आया था तो लोगों का तो नज़रिया चेंज हो गया था मेरे लिए। तो लोगों का नज़रिया तो तेरे बारे में सच में चेंज हो गया सिद्धेश। आज मैं जाती हूँ कहीं भी, लोग पूछते हैं सिद्धेश का वो डांस, सिद्धेश क्या करने वाला है, सिद्धेश बाहर तो नहीं हो गया। हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट सिद्धेश है जो कि मुंबई से है। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट सिद्धेश है। सिद्धेश हम लोग सीधे अच्छा लगते हैं। सिद्धेश हमारा मुंबई का लड़का है, सिद्धेश जैसा डांसर कोई भी नहीं है। अगर प्रिंस है तो वो किंग है लॉकिंग ऑफ पॉपिंग। तो बहुत ही मेहनती है। हमारे ख्याल से वो जीते। सिद्धेश जीतना चाहिए। सीधे जीतेगा। सिद्धेश जीतेगा। कथकली डांस किया था पर वो अच्छा लगा। उसने बहुत प्यारा डांस किया, उसे तब भारी मुकुट लगा के सिद्धेश ने किया, वो देख के हैरान रह गए सबके सब। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा जब घर गया अपने वापस, कितने दिनों बाद घर गया? 4 महीने हुए। 4 महीने बाद अपने घर गया। या घर गया तो कैसा लगा? मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो क्या नज़ारा था। 4 महीने का सफ़र लक्स डांस इंडिया डांस का, और मुंबई में रहकर भी, नज़दीक रहकर भी घर पे नहीं जा पाया, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। आज मैं जा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ, और मेरे सब दोस्त लोग हैं मेरे साथ आए। सो वेलकम टू नाला सोपारा, वेलकम टू मुंबई। हम लोग तरस रहे थे उसको देखने के लिए। अभी तो बहुत बड़ा स्टार बन गया, लेकिन हमारे लिए वो सेम सिद्धेश है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। नाला सोपारा में रहता हूँ, नज़दीक है, 2 घंटे लगते, पर कभी आ नहीं पाया। आज 4 महीने के बाद आया तो मुझे ऐसा लगता है कि सिपाही गया था बाहर और एक किंग बनकर अपने किले में, बोलते ना, बड़े फोर्ट में आ गए। घर पे हमको बहुत सुना सुना ही लग रहा था, लेकिन आज वो ऐसे हिसाब से आ गया है कि एक स्टार बन के आया है। जब हम टीवी पे इसे देखने के डांस करते हुए, डांस इंडिया डांस में, तो हम लोग यही इमेजिन करने के कि मैं स्टार, माय सन इज अ स्टार। जितने भी फैंस जो मेरे खड़े थे, जितने भी दोस्त लोग थे, बूढ़े बड़े छोटे बच्चे, इन्होंने मुझे एक एहसास दिलाया एक स्टार क्या होता है, एक स्टारडम क्या होता है। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, फाइनल कोई जीतेगा नहीं जीतेगा, आई डोंट केयर, पर मैं बहुत मेहनत करूँगा। जीतना सिर्फ जनता के लिए, उनके लिए जीतना है, एक साधारण इंसान के लिए। तो सिद्धेश वो घर गया, लोग धक्का मुक्की मार के, तेरे दोस्त, तेरी गली के लोग तुझसे ऑटोग्राफ मांगने आ रहे हैं, फोटो खिंचा लो सर, फोटो खिंचा लो, लड़कियाँ आ रही है हाथ मिलाने। कभी सोचा था 4 महीने पहले? मैंने ये नहीं सोचा था, पर मैंने सोचा था कि हाँ एक दिन ज़रूर बनूंगा, आऊँगा, मेरा नाम होगा, पर ऐसा होगा मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोचा था। तो बहुत कुछ वैसे किया तो बहुत कुछ सिद्धेश। वैसे एक बात ना मैं तुझसे हमेशा बोलना चाह रही थी, हाँ, इतनी बार तुझे हाईएस्ट वोट्स मिले, तेरी स्माइल बहुत अच्छी है। जब हंसता है तो बड़ा दिल खोल के हंसता है। अच्छा, मुझे याद है कि जब तुम मुकेश मिल्स स्टूडियो में गए थे शूट करने प्रोमो, तब तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दोबारा याद आ गई थी। स्टार्स लोगों के लिए जब सेट लगता था, फिर डांसर्स लोग उनके पहले आकर लाइन अप करते थे, फिर वो लोग 4 बार रिहर्सल करते थे, फिर एक्टर आता था, स्टार आता था, फिर रिहर्सल करता था, 2-3 बार टेक देता था, फिर एक फाइनल टेक देता। वही सब चीज़ें मेरे साथ हुई, पर एक रिवर्स मोड में हुई। 1, 2, 3, एक्शन। पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ में, जैसे कि अक्सर शूटिंग में स्टार्स लोगों के साथ होता है कि जब वो आते हैं वैनिटी में से उतरते हैं और आते हैं, फिर मेकअप दादा आके उनको टचअप करता है, फिर डायरेक्टर सर आते हैं, उनके असिस्टेंट आते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको ये करना है। तो ये सब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा पहला कदम है स्टारडम की तरफ। बिना 2 मैदान लिए, जीतने का चश्मा लिए, मैं आ रहा हूँ। 1, 2, 3, एक्शन।
अंदर से बहुत खुशी हो रही है, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और पहली बार डायरेक्टर सर आ रहे हैं और मुझको बोल रहे हैं कि सिद्धेश यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू डू लाइक दिस, आपको ये कैमरा में देखना है, वो करना है, और आप अच्छे कर रहे हो और अच्छा करो और अच्छा होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो सपना मैंने जो देखा था 20 साल पहले वो स्लोली स्लोली सच होते जा रहा है। बस एक दिन वो आने वाला है, वो ग्रैंड फिनाले, उसके लिए ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं हम लोग, उसका इंतज़ार है। यही कहूँगा कि आई एम ब्लेस्ड बाय गॉड, थैंक यू सो मच, मुझे इतना लकी बनाया और यहाँ तक पहुँचा है, थैंक यू सो मच। सिद्धेश 25 साल की हो तुम। हाँ 25 साल, और ये बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए। 25, ये फिगर 25 मेरे लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। अच्छा। मेरा पहला पेमेंट था 25 रुपये मेरा पेमेंट। 25 से 50 हुए, 75, 100, 125, 150। अच्छा। 25 जुड़ते हैं। अगर आज मैं 26 का होता तो आज मैं यहाँ नहीं रहता, और आज मैं 25 का हूँ। तो लक डांस इंडिया 25 से ज्यादा की नंबर। 25 लेट्स सी। आई होप 25 brings you luck, सिद्धेश। इंशाल्लाह। अच्छा सिद्धेश, इस पूरे लक्स डांस इंडिया डांस के सफ़र में एक सबसे मीठी याद, एक सबसे अच्छी बात? सबसे अच्छा मोमेंट यही है जब मिथुन दा ने कहा था। लेकिन कभी भी जिंदगी में डिप्रेस्ड हो गए ना तो मिथुन दा को याद करना और थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करना, ये स्ट्रगल, ये लाइफ, ये दुनिया क्या होती है। इतनी हिम्मत आ जाएगी ना, अगर मैं बन सकता तो दुनिया के हर कोई बन सकता है। समझ गया? जी सर। वो मेरा मोमेंट जो था, बहुत मैं रोना नहीं चाहता। मैं लोगों को पता था कि मैं स्ट्रांग हूँ, ये हूँ, मैं रोना नहीं चाहता हूँ। पर उस दिन जो यादें मुझे दिखा दी, जब मैं पीछे नाच रहा था, आपके शुरू का मूवी था, तो वो देखकर तो आंसू निकल गया। और एक मोमेंट है मेरा कि मेरी फीमेल फैन फॉलोइंग है ना, जो बढ़ चुकी है, कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे फीमेल फैंस बहुत हैं। अच्छा है, कम से कम शुरुआत तो हो गई है मेरी फैंस की, फीमेल फैंस की, तो थोड़ा अच्छा लगा। हीरो होंडा सारेगामापा लिटिल चैंप्स में लड़कों को सुरों की चुनौती देने के लिए तैयार है लड़कियां। आपका सबसे चहीता शो हीरो होंडा सारेगामापा लिटिल चैंप्स आ रहा है एक नए अंदाज में। 5 जून से शुक्रवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। लास्ट फाइनलिस्ट का नाम अनाउंस किया था, डिक्लेयर हुआ था कि मैं फाइनलिस्ट हूँ। तो जब मैंने परफॉर्मेंस की थी उसमें, वो गाने में एक ये लाइन थी, हु आर यू सिद्धेश। जब मैं खुद कह रहा था कि हु आर यू सिद्धेश, जब ऐसा कहने से ऐसा नहीं लगता कि मैं स्टार हूँ। पर जब मैं परफॉर्म कर रहा था, मुझे परफॉर्मेंस होने के बाद जब लोगों ने बोला यार माइंड ब्लोइंग, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं वो स्टार्स के आजू बाजू जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स होते हैं ना, एटलीस्ट वो तो हूँ। सिद्धेश जी, सुनहरी तकदीर की टोपी, हाँ, कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है यार। पानी जैसा ज़रूरी होता है वैसा ज़रूरी है मेरे लिए। पर अगर नहीं मिली ना तो दुख बहुत होगा, क्योंकि मुझे लोगों के बारे में नहीं पता कि वो लोग इधर आए, प्रैक्टिस की, हार्ड वर्क किया, सुनहरी तकदीर की टोपी में लेके चले। और उसके लिए मैं ये मोमेंट के लिए और ये स्टेज के लिए और उस नाम के लिए, डांसिंग स्टार बनने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत सहा हूँ मैं, बहुत रोया। मेरे साथ मेरे माँ बाप भी रोए, मेरे दोस्त भी रोए, तो उनके लिए ज़्यादा तकलीफ होगी, उसके लिए दुख होगा और कुछ किसी लिए। I really wish you win it और ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बड़ा सा सन और सबसे चमकता हुआ सितारा बन जाए, महाराष्ट्र का गौरव, भारत का गौरव बने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। Lux Dance India Dance.